बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लस्सी यानी छाछ के मोजज़े। हर एक खुर्दनी शय को हजम करने के लिए मीठा छाछ नहायत ही फायदेमंद है। इसको रोजाना इस्तेमाल करने से इंसान तवीलुल उम्री, तंदुरुस्त और खुश रह सकता है। ये इंसानी जिस्म के लिए एक बहुत कीमती चीज है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। हुक्मा लिखते हैं कि मीठों में सबसे ज्यादा अच्छी चीज मीठी छाछ है, जो इंसान के जिस्म में दाखिल होके उसके बहुत से अमराज को खत्म कर देती है। इसीलिए तमाम अमराज का मुकाबला करने के लिए लस्सी कुदरती तौर पर दाफ़ा अमराज है। हुक्मा ये भी लिखते हैं कि मर्ज संगरैनी का कातिल लस्सी है। यानी जिस तरह खसो खशाक के अंबार को आग और तारीकी को आफ्ताब जाहिर कर देता है, इसी तरह लस्सी मर्ज संगरैनी को ज़ाया कर देती है। और ये दुश्वारुल इलाज मर्ज संगरैनी दीगर हज़ारों दवाएं खाने पर भी छाछ के इस्तेमाल के बगैर अच्छा नहीं होता। मतलब ये कि लस्सी तमाम दवाओं से अफजल है और बहुत ही उम्दा फ़ायदेमंद है। लस्सी में एक किस्म का एसिड पाया जाता है, इसलिए पेट में गैस पैदा करने वाले जरासीम पर इसका नहायत ही उम्दा असर पड़ता है। इसमें गोश्त पैदा करने वाले अज्जा यानी प्रोटीन के नहायत उम्दा लतीफ़ ज़र्रात होते हैं, इसलिए ये दीगर अशिया की तरह हज़म होने में भारी नहीं होती। ये प्रोटीन बहुत जल्द हज़म हो जाती है और दूसरी अशिया को भी हज़म करने में मदद देती है। चूँकि आलाते इंहज़ाम को भारी अनाज हज़म करने में दुश्वारी होती है, लेकिन इन भारी चीज़ों के साथ साथ अगर लस्सी पी जाए तो आलाते इंहज़ाम को ये सब चीज़ें हज़म करने में बहुत मदद मिलेगी। छाछ में ये चीज़ें पाई जाती हैं: कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर। बार बार खाते रहने से ग़िज़ा अच्छी तरह हज़म नहीं होती और ये गैर मुनहज़म हिस्सा हमारी अंतड़ियों में रुककर सड़ने लगता है। लेकिन छाछ पीने से अंतड़ियाँ बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं और अंतड़ियों से खून का दौरा बेहतर तौर पर होता है। लस्सी से हाज़मी रस ज़्यादा बनता है। तजर्बा से साबित हो चुका कि लस्सी पीने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। छाछ एक परवश करने वाली ग़िज़ा है और मीठी लस्सी से नए रोगो रेशे की पैदाइश होती है। खट्टा छाछ पीने से अंतड़ियों में जहर पैदा करने वाले कीड़े खत्म हो जाते हैं। गाय के दही से बनाई गई छाछ सबसे ज्यादा बेहतर होती है। भैंस के दही से बनाई गई छाछ ज्यादा चिकनी होती है और बलगमी होती है, इसलिए ये भारीपन को इतनी जल्दी हजम नहीं करती। खास तौर पर घी की पकी हुई भारी चीज़ों को हजम करने के लिए लस्सी से मदद ली जाती है। आजकल कई तरह के मसनूई जहर हमारे पेट में दाखिल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ार की पूड़ियों को लीजिए। पूड़ियाँ बनाने वाले गर्म पूड़ी निकालने के बाद इस गर्म किए हुए तेल को बार बार इस्तेमाल करते हैं, और जब वो बार बार इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक किस्म का मसनूई जहर पैदा हो जाता है। कई अमराज को रफ़ा करने की अजीब ताकत लस्सी में मौजूद होती है। आजकल के बहुत से अशख़ास को सुबह चाय का प्याला ज़रूर पीना होता है। अगर वो लोग चाय के प्याले की बजाय छाछ का प्याला पी लें तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। भैंस के मीठे में सूंठ, काली मिर्च और संधिया नमक मिलाकर इस छाछ को पिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होता। बकरी या गाय की छाछ अगर ना मिले तो भैंस की छाछ में ये चीज़ें मिलाकर पी लें तो वही फ़वाइद हासिल होंगे। कभी कभी किसी मौसम में लस्सी नुकसानदेह भी हो सकती है, लेकिन अगर इसमें संधिया नमक, काली मिर्च और ज़ीरा मिलाकर पिया जाए तो ये सब मौसमों में मुफीद रहेगी। इसकी तरकीब ये है कि निसफ़ पाव लस्सी में 4 रत्ती संधिया नमक, 4 रत्ती काली मिर्च और 2 रत्ती ज़ीरा अंदाजे से मिला लेना चाहिए। लस्सी के इन तमाम औसाफ को समझकर इस सेहत अफ़ज़ा ग़िज़ा की ग़िज़ा और दवा की इस्तेमाल करना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और ज़रूरी है।